पवित्र बद्रीनाथ धाम में अनियोजित मास्टर प्लान को लेकर स्थानीय लोग और पुरोहित कड़ा विरोध कर रहे हैं। बद्री संघर्ष समिति के बैनर तले एकत्रित हुए दुकानदार, पारंपरिक अधिकार धारक और स्थानीय निवासी विरोध स्वरूप अपने सिर मुंडवाकर अपनी नाराजगी उन्होंने जाहिर की। विरोध जताने वालों का कहना है कि अधिकारी पवित्र तीर्थ स्थलों को पर्यटन केंद्रों में बदलने का प्रयास कर रहे हैं। बद्रीनाथ उनके लिए केवल पर्यटन स्थल नहीं बल्कि आस्था, परंपरा और सांस्कृतिक पहचान का केंद्र है। स्थानीय लोगों और पुरोहितों ने अधिकारियों से अपील की कि तीर्थ स्थलों के विकास में स्थानीय समुदाय की राय और परंपराओं का सम्मान किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि वे अपनी भूमि, संस्कृति और धार्मिक पहचान की रक्षा के लिए हर कदम उठाने को तैयार हैं। विरोध प्रदर्शन में श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों का भावपूर्ण सहयोग देखा गया। बागेश्वर जिले में लगातार हो रही मानसून की बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तीनों विकास खंडों में संपत्तियों को भारी नुकसान पहुंचा है। ग्रामीण सड़कों की हालत बिगड़ गई है, जबकि जिला मुख्यालय के समीप हड़बाड़ गांव के गैरतोप में 7 मकानों में दरार पड़ने से खतरा बढ़ गया है। तहसील प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई करते हुए 7 परिवारों को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट किया है। इस बीच एक दुकान और एक चक्की भी क्षतिग्रस्त हो गई है। बारिश से जिले की 12 सड़कों पर यातायात ठप्प है, जिससे 15,000 से अधिक की आबादी प्रभावित हो रही है। जिलाधिकारी ने बंद सड़कों को शीघ्र खोलने के निर्देश संबंधित विभागों को दिए हैं। साथ ही ऑरेंज अलर्ट को देखते हुए आपदा प्रबंधन और तहसील प्रशासन को हाई अलर्ट पर रखा गया है। स्वरोजगार था नंदन पांडे जी का, एक बेरोजगारी से ऊपर आने के लिए, अपने बच्चों को पालने के लिए। आज यह स्वरोजगार भी दैवीय आपदा की भेंट चढ़ गया है, जिनमें उनके बर्तन, एक छोटे से चाय की छोटी सी दुकान, चाय की दुकान थी और छोटे से चाय की दुकान से अपने बच्चों को पाले थे, इस आटा चक्की से अपने बच्चों को पाले थे। आज ये पूरा उनका रोजगार खत्म हो गया है। उनके पास कोई रोजगार नहीं बचा, खाली बैठे हैं। हड़बाड़ क्षेत्र में वहाँ पर भूस्खलन की घटना हुई है, तो उसके क्रम में जो भ्रमण किया गया था और वहाँ पर लगभग 7 या 9 परिवार ऐसे हैं जहाँ पर विस्थापन की जिनको आवश्यकता वहाँ पर प्रतीत होती है। तो उसके संबंध में जो हमारी टीम है उसको निर्देशित कर दिया गया है। फॉर द टाइम बीइंग उनको हमने जो सेफ स्थल हैं आसपास के वहाँ पर शिफ्ट कर दिया है, क्योंकि उनके घरों में दरारें काफ़ी आ रही हैं। और वो स्थल ऐसा था जहाँ पर पूर्व में भी 1975 में भी काफ़ी बड़ी मात्रा में लैंडस्लाइड हुआ था, फिर से उसी के आसपास घरों का निर्माण हो रखा था। तो इस संबंध में कार्रवाई की जा रही है और तात्कालिक जो सहायता है वो भी निर्गत कर दी गई है आज, तो वो भी उनको मिल जाएगी। और फिर हम लोग का विस्थापन का जो इश्यू होगा उसको भी हम लोग वर्क कर रहे हैं उसमें, और शीघ्रातिशीघ्र विस्थापन की कार्रवाई भी इसमें संपन्न करा दी जाएगी। जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने गंगा नदी की स्वच्छता को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। हाल ही में गंगा में कूड़ा फेंकते हुए एक वीडियो वायरल होने के बाद डीएम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए जिलाधिकारी को दोषी व्यक्ति पर जुर्माना लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नदी किनारे कूड़ा फेंकने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा और नियम तोड़ने वालों पर कठोर दंडात्मक कार्रवाई होगी। डीएम ने निर्देश दिया कि जो लोग अपने घरों में प्रतिष्ठानों से कूड़ा अलग अलग श्रेणियों में नहीं देंगे उनका यूजर चार्ज दोगुना किया जाएगा। उन्हें साफ सफाई और कचरा प्रबंधन में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त न करने की बात दोहराई है। हम लोगों ने यहाँ जो बेस हॉस्पिटल है उसका भी निरीक्षण किया। वहाँ काफ़ी सारी जो हमारे अल्ट्रासाउंड से लेकर CT, MRI, जो OPD का, शादी, सभी का निरीक्षण किया हम लोगों ने और साफ़ सफाई वहाँ मेंटेन करने के लिए कहा है। साथ ही वहाँ शव वाहन की एक बहुत कमी मुझे लगा कि आवश्यकता है, तो उसके लिए हम लोग जल्दी प्रयास करेंगे शव वाहन अस्पताल को उपलब्ध कराया जाए। और इसी के साथ ही फरासू, क्योंकि हमारा अक्सर बंद होता रहता है और NH पे है वो, तो हम लोगों ने उसका भी निरीक्षण किया। तो जो नीचे से कटान हो रहा है उसके लिए भी अभी NH को बताया है कि नीचे का कुछ एक टेम्प्रेरी सुरक्षात्मक कार्य एटलीस्ट कर लें, जिससे फिलहाल के लिए कटिंग रुक सके। आगे के लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट के लिए उसकी ट्रीटमेंट का कार्य भी किया जाएगा। और इसके अतिरिक्त जो यहाँ पे पहले यहाँ पे बहुत सारा कूड़ा इकट्ठा होता था अलकनंदा किनारे, तो आज उस जगह का भी निरीक्षण किया। वहाँ पे एक नगर निगम के द्वारा वहाँ पे पार्क, वेस्ट वंडर पार्क बनाया जा रहा है और साथ ही थोड़ी सी जो स्पेस अलग बचे हुए उसमें पार्किंग का भी निर्माण किया जाएगा, जिससे पार्किंग की प्रॉब्लम भी सॉल्व होगी। और ये वेस्ट टू वंडर पार्क बना के एक अच्छा मैसेज भी जाएगा कि जहाँ कल तक गंदगी थी वहाँ पे एक अच्छा पार्क और बच्चों के खेलने के लिए स्पेस डेवलप होगा। साथ में ये जो डस्टबिन आदि का भी यहाँ पे कार्य किया जा रहा है कि नगर निगम लोगों को भी डस्टबिन बांट रहा है, जिससे लोग सेग्रीगेशन, हमारा बहुत इंपॉर्टेंट, सेग्रीगेशन एट सोर्स, घर पर ही सेग्रीगेशन हो जाना चाहिए। इस पर हम लोग का बहुत फोकस रहेगा। तो जो सेग्रीगेटेड कूड़ा देगा उसको एक नॉर्मल यूज़र चार्जेस दिया जाए और जो अनसेग्रीगेटेड दे उसको डबल यूज़र चार्जेस दिया जाए। इस तरीके से हम लोग का डिस्कशन भी हुआ कि इस प्रकार की यहाँ पे पॉलिसी लाई जाए, तो आगे के आने वाले समय में हम एक स्वच्छ श्रीनगर का परिकल्पना को साकार करें। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।